हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज करने जा रहे हैं हम अपना कैनवस स्ट्रेच और सारा का सारा मटेरियल मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये रहा हमारा स्ट्रेचर, इधर है हमारा कैनवस रोल। ऑब्वियस ये 7 फीट का है तो इसलिए जमीन पे रखना पड़ रहा है और कहीं पे मेरे को जगह नहीं मिली। और स्टेपल गन और प्लगर मैंने आपको बता ही दिया था, वो भी मैंने निकाला हुआ है। जो उसमें स्टेपलर में पिंस लगेंगी वो मैंने अभी चेक किए तो थोड़ी बहुत है। आई होप कि उसमें पूरा कैनवस स्ट्रेच हो जाना चाहिए। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और कैसे कैनवस स्ट्रेच होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, एक तो पहले आप एरिया डिसाइड कीजिए कि कहाँ पर आप कैनवस स्ट्रेच करने वाले हैं। तो फ्लैट एरिया हो या तो आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं अपना कैनवस क्लॉथ, या जमीन पे भी रख सकते हैं। तो लेकिन हाँ, उस एरिया को अच्छे से साफ करना है क्योंकि कैनवस हमें उल्टा रखना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे रखना है। तो मैंने अभी जमीन पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरा जो साइज है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो साइज काफी बड़ा है, तो 3x4 अप्रोक्स है वो पूरा। तो वो इसलिए मैंने जमीन पे रखा हुआ है और पूरा साफ करके अच्छे से फर्श को, क्योंकि अभी जो मेरे को कैनवस ओपन करना है तो कैनवस की हम जो फ्रंट साइड होती है जहाँ पर हमें पेंटिंग बनानी होती है वो साइड को हमें जमीन पे रखना होता है और उसकी बैक साइड को ऊपर रखना होता है। तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लाइक जैसे मैंने अभी ये कैनवस यहाँ पर रखा हुआ है तो इसका ये जो साइड है ये इसका बैक साइड है और ये वाला हमारा फ्रंट साइड होता है जहाँ पर हम काम करते हैं, वो आपको बताइए। तो हमें करना क्या है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें ये वाली साइड, यानी कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये साइड ऐसे आएगी कि हमने फ्रंट साइड जो है उसको नीचे रखना है और बैक साइड को ऊपर रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं पूरा खोल लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे क्या। ये मैंने अभी ओपन कर लिया पूरा का पूरा। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो मेन एरिया है जिस पे हमें काम करना है वो नीचे होना चाहिए और जो कैनवस का बैक साइड है वो ऊपर होना चाहिए। अब हमें अपना जो स्ट्रेचर है इसको इसके ऊपर रखना है, लेकिन कैसे रखना है कि जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये राउंड है और राउंड होके अंदर की साइड जाती है। आप देख लीजिए कि ये जो चीज़ है ये राउंड है ना, यहाँ से राउंड है और ये अंदर जा रही है और ये पीछे का फ्लैट है। तो हमें इसको भी उल्टा रखना है, लाइक ऐसे रखकर ऐसे इसके ऊपर रख लेना है कि जितना भी साइज आपको चाहिए आप इसको ऐसे रखेंगे कि जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये वाला जो गैप है ये अच्छे से मेंटेन हो जाएगा यहाँ पर। तो जब हम स्ट्रेच करेंगे तो आगे का कोई इंप्रेशन, जैसे ये फ्लैट लकड़ी है तो ऐसा कोई इंप्रेशन यहाँ पर नहीं बनेगा, वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। तो इसको इस तरीके से रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कैनवस को कट कर लेना है जितना भी आपको यूज करना है। तो कैनवस को मैं यहाँ से काट लेता हूँ और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर है तो थोड़ा इधर रखकर 2 इंच मैंने बोला था, लेकिन ये शायद 2 इंच से ज़्यादा ही मेरे को रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो ये मेरा पूरा कपड़ा पीछे आना चाहिए, तो इसको लगभग मेरे को इतना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा चारों तरफ से। तो ये अप्रोक्स 3 इंच लगभग मेरे को चारों साइड से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैं इसको पूरा कट कर लेता हूँ अभी कैनवस को और फिर बाकी को फोल्ड करके रखता हूँ और फिर आपको आगे बताता हूँ। तो ये साइज मैंने अभी काट लिया है। अभी ये मैंने जैसा कि आपको बताया था 3-3 इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब हम इसको स्ट्रेच करने वाले हैं। स्ट्रेच करने के लिए अब ये चीज़ मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, एक स्टेपलर गन, पिंस और ये प्लगर। तो इनके थ्रू हम इसको स्ट्रेच करेंगे। और स्ट्रेच करने के लिए क्या चीज़ हमें मेन करनी चाहिए वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि हमारे पास इतना बड़ा कैनवस है या इतना बड़ा स्ट्रेचर है, इस पर हमें पूरा स्ट्रेच करना है, कैनवस बनाना है। अब चाहे आपके पास छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको करना क्या है कि इसकी सेंटर साइड्स, जैसे कि ये पूरा पार्ट हो गया तो इसका सेंटर ये वाला एरिया, ये पूरा पार्ट हो गया तो इसका सेंटर ये वाला एरिया। तो हमें अभी सेंटर से इसको स्ट्रेच करके पिन्स लगानी है। ठीक है, अभी मैंने एक साइड पे पिन लगाई है। अब दूसरी साइड पे हमें पिन कैसे लगानी है कि एक तो जो क्लॉथ है, क्लॉथ को पकड़ना है अपने उससे प्लकर से। अब इसको कैसे करना है कि आप इसको पकड़ो इस तरीके से, ये चीज़ ऐसे, और क्लॉथ को बस ऐसे डायरेक्ट इसमें ऐसे करके नहीं पकड़ना, नहीं तो क्या होता है कि क्लॉथ फटने का डर इसमें ज़्यादा रहता है। तो हमें करना क्या है कि कैनवस को इस तरीके से हल्का फोल्ड करना है
ये आप ये देखिए, तो इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे पकड़ना है और फिर यहाँ पर रख के ऐसे स्ट्रेच करना है, ये चीज़ ऐसे। तो यहाँ पर बीच में एक अपने आप ही देखो, जैसे अभी ये लूज़ है, अब मैं यहाँ पर स्ट्रेच करूँगा तो ये खींच जाएगा यहाँ से कपड़ा। तो ये तरीका होता है कि अपने कैनवस को ऐसे खींचने का। तो जैसे ही आप ऐसे खींचोगे तब जाकर इसमें फटने का चांसेस नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ आपका कैनवस अच्छे से खींचेगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे को ऐसे सिंगल पकड़ा हुआ है, सिंगल पकड़ने में एक तो कैनवस अच्छे से खींचेगा नहीं, दूसरा इन एजेस से जहाँ पर आपने इसको ग्रिप किया हुआ है यहाँ से इसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा इसको ऐसे डबल करें, ये जो है डबल करें, इसलिए हम एक्स्ट्रा ज़्यादा लेते हैं। तो इसको डबल करें और फिर इसको पकड़ें और स्ट्रेच करें। और वहाँ पर हमने सामने पिन्स लगा रखी हैं, तो हमें अब यहाँ से स्ट्रेच करना है थोड़ा सा, और स्ट्रेच करने के बाद अपना थंब को इस पार्ट पर रखें और इस पार्ट पर रख के इस तरीके से क्लॉथ को यहाँ से खोलें और फिर अपनी स्टेपल गन से एक पिन मारें। ऐसे ही सेम चीज़ हमें इसके आसपास करनी है। क्लॉथ को इस तरीके से पकड़ना है, स्ट्रेच करना है, थंब रखना है और फिर पिन्स लगाना है। अभी हमने बिल्कुल इधर का और इधर का ये पिन किया है। अभी आप बीच में देखोगे हल्का सा ये वेव आ गया है, थोड़ा सा जिगजैग। तो इसको अब हम वहां से एक पिन उधर और एक पिन उधर, ये हमारी अभी चारों साइड में सेंटर वाले एरियाज पे पिन अप हुआ है। और अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो बीच में बिल्कुल भी हमारा वेव नहीं आ रहा, अभी वेव है साइड्स में। तो अब इनको भी ख़त्म करने के लिए अब हमें क्या करना है, सेम जो भी हमने यहाँ पर किया था कि कैनवस को ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करके फिर पिन लगाया था, अब बारी बारी हमें करना क्या है, स्विच करना है। स्विच कैसे कि आप थोड़ा सा स्ट्रेच यहाँ से करो, यहाँ तक स्ट्रेच करके पिन लगा दो, देन उस साइड जाओ, सेम इतने ही डिस्टेंस का उस साइड से स्ट्रेच करो और फिर पिन्स लगा दो। तो इस तरीके से हमें एजेस तक आ जाना है। तो मैं पहले ये एजेस वाला तक काम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये कॉर्नर कैसे फोल्ड करने हैं हमें। तो ये भी मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। एक गलती जो अधिकतर हम लोग कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर पिन्स लगाई, देन हम स्विचों के उस साइड हमने पिन्स लगाई तो अच्छी तरीके से स्ट्रेच होता है। लेकिन कोई कोई क्या करता है कि एक ही साइड की पहले सारी पिन्स लगाएगा फिर दूसरी साइड की आएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी कैनवस में या इस कैनवस क्लॉथ में वेव्स आते हैं, तो वो बार बार खोलने भी पड़ते हैं। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रहे कि आपको बार बार स्विच होना ज़रूरी है, तभी आपका देखो मैंने अभी तक सिर्फ इतना एरिया किया है और बीच में कोई भी आपका वेव नहीं है, अच्छे से स्ट्रेच हो रखा है। ठीक है, अगर ये देखो बिल्कुल टाइट कपड़ा है यहाँ से तो अच्छे से स्ट्रेच है। अब ये भी नहीं कि पहले एक दोनों तरफ के एक ही बार आपने कर लिया और उसके बाद साइड में है, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सा एरिया ये किया, थोड़ा एरिया वो किया, देन फिर इस वाले एरिया पर आए, ऐसे ही थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। तो ये वाला काम आपका चलता रहता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप चाहे टेबल के ऊपर रख के कर सकते हैं, फर्श पे रख के कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो इसलिए ये स्विच वाला काम चलता रहता है, तभी आपका कैनवस अच्छे से स्ट्रेच होगा। ठीक है, काफ़ी मैंने स्ट्रेच कर लिया है सारी जगहों से, कॉर्नर पर आ गया हूँ मैं। अब जो ये कॉर्नर वाले पार्ट बचे हुए हैं, अब इनको हमें बंद करना है। लेकिन इनको खींचना कैसे है, अभी जैसे जैसे ये कॉर्नर वाला पार्ट होता है तो यहाँ से ना ये फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो हमें करना क्या है कि इसको पहले थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से खींचना है और इसको यहाँ तक लाकर पिन अप करना है बोथ साइड से, ये धीरे धीरे। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो एक चीज़ और रहती है कि जब हम कैनवस बनाते हैं ना, तो कैनवस को स्ट्रेच करने में ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट कभी भी ऐसे बाहर की साइड नहीं दिखना चाहिए कि ये ऐसे दिख रहा हो। ये हमेशा कैनवस क्लॉथ के अंदर आना चाहिए, कुछ इस तरीके से, थोड़ा ये ऐसे होना चाहिए साइड से ना। तो ये मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। बाकी यहाँ पर पहले मैं भी पिन्स लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको ये वाला पार्ट भी बताता हूँ कि ये चीज़ हमें कैसे छुपानी है। बेसिकली आपने बहुत कैनवस में ऐसे देखा होगा कि ये ऐसे करके साइड में ही यहाँ पर ऐसे बाहर की साइड में दिख जाती है, तो ये चीज़ ऐसे बाहर नहीं दिखनी चाहिए। ये
सही स्ट्रेचिंग नहीं होती। मतलब स्ट्रेचिंग तो सही होती है, लेकिन इसका बाहर दिखना आपके कैनवस के लिए एक ऑड लुक हो जाता है। अगर आप पेंटिंग बना रहे हो और वो विदाउट फ्रेम आप लगा रहे हो, खास करके स्ट्रेच कैनवस विदाउट फ्रेम ही लगते हैं, तो ये बहुत चीज़ ऑड लगती है देखने में। तो इसीलिए हमें इसको अंदर से कवर करके दिखाना होता है। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वीडियो में दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा पाऊँ अच्छे से। तो मैं अभी एक ऐसे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश की बैक साइड को। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और ये वाला जो पार्ट होगा इसको इस साइड में, अंदर की साइड में इसको प्रेस करना है आपको, ये ऐसे। तो ये कॉर्नर साइड पूरी अंदर जानी चाहिए इस तरीके से। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा स्ट्रेच हो गया यहाँ से। ये अभी ये वाली जो पार्ट है, ये चीज़ हम आराम से जब ये स्ट्रेच करेंगे ना, तो ये स्ट्रेच करने पे ये इस तरीके से निकल जाएगा। अब देखो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है, ये क्योंकि अंदर साइड में आ गया है। ऐसी सेम चीज़ ये यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा, तो ये साइड से भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा जैसे यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें इसको दबाना है। तो ऐसे ही करके मैं सारे दबाऊंगा। और हाँ, जब आप इसको यहाँ से दबा लो तो उसके बाद अपने प्लग से इसको यहाँ से पकड़ो और अच्छे से स्ट्रेच करो। ये चीज़ जितना आप कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी दम नहीं लगाना, नहीं तो ये सारा टूट ही जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए इतना दम लगा लो कि आपका कैनवस अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। तो ये इस तरीके से स्ट्रेच करके और अपने थंब से इसको यहाँ पर पकड़कर और आप यहाँ पे पिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मेरा अच्छे से स्ट्रेच नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो में दिखाने में और करने में थोड़ी एनर्जी अलग अलग लगती है ना, इसी वजह से। ये देखो मैंने स्ट्रेच कर दिया ये अच्छे से ना। अब ये जो हल्का सा आपको ये फोल्ड भी दिखेंगे तो ये पीछे ही आएंगे, ये हमारे फ्रंट पे नहीं आएंगे। तो अब ये फ्रंट से देखो ये इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अभी इसकी 4 साइड बची हुई है, तो साइड में काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है, पर करना इसी तरीके से। तो फाइनली हमारा कैनवस पूरा का पूरा स्ट्रेच हो चुका है और इसमें भी जितना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कैनवस का था वो मैंने कट कर दिया है। तो ये सारी की सारी उसी की कटी हुई पार्ट है और ये साइडों से दबा रखा है। तो साइड में आप कहीं पर भी इसको एकदम फिनिश ही देखेंगे। जैसे ये जो चीज़ है, ये चारों साइड एकदम से बंद है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सामने से कैसा लग रहा है और कैसे हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा सही स्ट्रेच हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसको उठा के यहाँ पर रखते हैं ये चीज़। तो ये आ गया हमारा पूरा कैनवस जो कि एकदम स्ट्रेच है, ठीक है। लेकिन अब इसको चेक करने का तरीका जो है वो है ये कि आप इसके पहले साइड वाले एरियाज़ पर जाओ और जैसे ये जो साइड वाले एरियाज़ है, जैसे ये जो चीज़ है ये आपकी टाइट होनी चाहिए। पहली चीज़, चारों तरफ से आप चेक करो अच्छे से कि ये टाइट होनी चाहिए। जैसे ये जो पार्ट है ये ऐसे टाइट होना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे बजा कर देख सकते हैं चारों तरफ से। अगर ये सब डमरू जैसी आपको आवाज़ आ रही है तो समझ लीजिए आपका कैनवस एकदम सही स्ट्रेच हुआ है, क्योंकि ये आवाज़ तभी आती है जब हमारे जो क्लॉथ है वो पूरा अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है और अच्छे से खिंच जाता है। तो ये पूरा इस टाइप की आवाज़ आपको देगा। तो आप चाहो तो इस पर नगाड़ा भी बजा सकते हैं, बट यही एक तरीका है इसको चेक करने का कि कैसे आप अपना कैनवस को चेक कर सकते हैं आफ्टर स्ट्रेच। सो फाइनली गाइज, ये थी हमारी कैनवस स्ट्रेच की पूरी वीडियो, पूरा का पूरा ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी। जितनी भी बारीक चीज़ें मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताई है वो आपको पसंद आई होगी और आप सीख भी गए होंगे कि कैसे आप अपना कैनवस स्ट्रेच कर सकते हैं। टोटल जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कवर कर चुका हूँ। एंड इसके बाद कुछ भी नहीं बचता इसमें कि आप और कौन से नए तरीके से कैनवस स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जो भी गलती मिस्टेक हम करते हैं वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ और इस तरीके से ही आप अपना कैनवस स्ट्रेच कर सकते हैं। तो पूरा कैनवस स्ट्रेच करने में मुझे अप्रोक्सली 1 आवर लगा है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपका थंब भी थोड़ा दर्द करने लग जाएगा क्योंकि जो स्टेपलर गन है उसको चलाने में भी थोड़ी एनर्जी ज़्यादा जाती है। और जब हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद जैसे हम थंब से उसको ग्रिप करते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपके थंब से जो एनर्जी लगती है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए थोड़ा पेन करेगा, रेडनेस भी आ जाएगी। तो वो भी एक
पार्ट है इस चीज का। तो ये एक फाइनल आउटपुट है और इस पे मैं क्या ड्राइंग बनाने वाला हूँ वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल ही जाएगा। यही था आज की वीडियो में। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके जरूर बताना पूरी वीडियो और जितनी भी चीजें मैंने आपको इसमें बताई है वो कैसी लगी। और जो हमारे चैनल पर है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही ट्यूटोरियल्स और आर्ट से रिलेटेड चीजें आपको मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी कोई सी भी हो सकती है, तो मैं कुछ भी नया ड्रॉ भी कर सकता हूँ और इस कैनवस पे मैं क्या बनाऊंगा वो आपको मैं बाद में ही बताऊंगा। तो वो भी रेफरेंस मेरे पास है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।